बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 3/4 कप मैंने घी लिया है। ठीक है, मेल्टेड घी है 3/4 कप। और इसमें हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह बारीक कटा हुआ प्याज, इसको फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होता है फिर मैं मिलती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बिरयानी का प्याज जो है वो हमने जितना लाल करना था हमने कर लिया, यानी कि गोल्डन ब्राउन सा कर लिया। हम थोड़ा सा इसमें से निकाल लेते हैं आखिर में दम देने के लिए, इतना सा। बाकी इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं क्योंकि डार्क से जरा बिरयानी का कलर अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कि जल जाए, जलाना नहीं है। देखिए इतना डार्क प्याज हो जाए तो इसमें हमने अब चिकन डाल देनी है। अच्छा, इसी में चिकन मैंने 1 किलो ली है और इसको मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, यानी कि ये 2 खाने के चम्मच हैं। थोड़ा सा इसको भूनते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छा, कुछ लोगों के ख्याल में ये होगा कि मैंने शायद प्याज जला दिया है। लाजमी आधी रेसिपी देख के लोगों ने कमेंट करने की दौड़ना है, तो दौड़े नहीं अभी कमेंट करने के लिए, क्योंकि जो कलर है ना बिरयानी का वो इतने प्याज से जला नहीं है, इतने प्याज से अच्छा कलर आएगा। नॉर्मली मेरे जब भी बिरयानी बताए प्याज मैंने इस तरह का रखा है। आपने जितनी मेरी रेसिपी देखी मैंने प्याज इस तरह का रखा है, ठीक है। आज मैंने डार्क इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली मैंने एक क्लास अटेंड की है एक बहुत बड़े शेफ़ की, तो उन्होंने प्याज इतना लाल किया था, उन्होंने कहा था इससे कलर भी अच्छा आएगा और जायके में भी थोड़ा फ़र्क आएगा। मैंने इसलिए लाल किया उनके कहने। तो ये कि आप इस तरह का थोड़ा सा डार्क करके प्याज देखें। अच्छा, ये बात मैं बता दूँ, जलाइएगा नहीं कि जला हुआ नहीं है, बस डार्क करना है आपने। अब इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज कह रही हूँ, टमाटर डाल दें। और इसके अलावा हमने डालना है 1 पाव दही। दही को हमने फेंट लिया है इसमें, क्योंकि चिकन अच्छी तरह भुन चुकी है, चिकन का कलर बड़ा खूबसूरत सा आ चुका है। इसको थोड़ा और भूनते हैं। इस टाइम पर हमने बिरयानी मसाला डालना है। बिरयानी मसाला ये मैंने घर में तैयार किया है। इस रेसिपी के बाद नेक्स्ट रेसिपी जो है वो बिरयानी मसाले की अपलोड होगी और इसी मसाले को आपने फॉलो करना है मेरी इस रेसिपी के साथ, तभी आपका टेस्ट वैसा ही आएगा। क्योंकि मेहमान जब आएंगे तो उन्होंने पूछना है कि बिरयानी किन्ने बनाई है, तो जो फिर उन्होंने आना मैंने बिरयानी की ही फरमाइश करनी है। मैं दावे नाल कह रही हूँ इंशाल्लाह ताला बिरयानी बड़े मज़े की बनेगी। इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने, थोड़ा सा और भूनते हैं इसको। इसमें पानी नहीं मैंने शामिल किया, इसलिए स्लो फ्लेम पर हमने 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। इसको ढककर पका दें और ध्यान रखिएगा नीचे से जल ना जाए, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला। अब हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। देखिए मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और बासमती चावल हैं, सेला नहीं है। 20-25 मिनट से मैंने भिगो के इसको रखा हुआ है। पानी जो है उससे डबल क्वांटिटी का ले लें। उसमें हमने 2 दालचीनी, 2 बादियान के फूल और 2 खाने के चम्मच नमक डालकर इसको चावल को बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे ही 80% हो जाएंगे इनको मैं छान कर लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। गोश्त गलने के लिए मैंने जो रखा हुआ है, मैं दूसरे चूल्हे पर मैंने रखा है इसको। इसमें तकरीबन 5 से 6 हमने हरी मिर्चें डाल देनी हैं, बारीक वाली। अरे जो मुझ पानी आई, अभी तो मैंने और हरी मिर्चें डालनी है, मिर्चीली लड़की। तो इसको ढकते हैं, अभी चावल को बॉईल करने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन तैयार हो गया है। दही के पानी में ही चिकन गल गया, पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चावल को डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई गरम। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने घी डालना है। पुदीना, टमाटर, 1 टमाटर है। ये हरी मिर्चें जो है ना उज़मा के लिए। अच्छा, ज़र्दा रंग है ये। और 2 खाने के चम्मच हमने केवड़ा वाटर लिया है। और जो फ्राई किया हुआ प्याज है, अब हम देने लगे हैं इसको 15 से 20 मिनट का दम, स्लो फ्लेम का, तेज़ नहीं रखिएगा। तवे का रखना है तो तवे को पहले गर्म कर लें 2-3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद स्लो कर दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि नीचे से चिकन जो है वो जल ना जाए। स्लो फ्लेम का ही दम देना है, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम देखें आ गया है। वाह, चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसके ऊपर पुदीना डाल दें और जो थोड़ा सा मैंने प्याज फ्राई किया वो भी निकाल लिया था, बस 1 टेबल स्पून के करीब, वो डाल दें। इतनी मसालेदार बनी है, यकीन करें माशाल्लाह से इतनी मसालेदार बनी है। ये तो प्लेट में ऐसी लग रही है। यहाँ पे आप देखें मसाला, पतीले में देखें आप। अज़मा दिखाई ज़रा, ये देखें, वो तो मैंने प्लेट में निकाली है ना। ये देखें कितनी मसालेदार बनी है। वाह, ठीक है, ये तैयार हो गई है। ये देखें तैयार हो गई। अब आपने ट्राई करना है। हुण मैं पंजाबी सासा कि मैं 1 किलो चिकन ली सी ते उहदे विच मैं तकरीबन 1 पा तो ज़्यादा प्याज फ्राई करके पाया सी और घ्यो जिहड़ा मैं 3/4 कप लिया सी। तो घ्यो च पकाना बड़े मज़े की बिरयानी बनती है। अगर ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हो तो इत्थे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, भी अच्छी बनेगी। तो यह वे कि उस तो बाद मैं लसन अदरक पाया, भुनिया मैं उन्होंने चंगी तरह प्याज फ्राई करना वे, लाल नहीं करना। शायद तो नज़र आ रहा है ना, यह वाला नहीं, इस तो ज़रा डार्क, क्योंकि बोटी का रंग तुम देख लो, बोटी का रंग देख रहे हो ना, यह नहीं जे आएगा फिर अगर तुम थोड़ा प्याज थोड़ा लाल कर लो तो अच्छा कलर। अच्छा, बहरहाल उस तो बाद मैं भुनिया गोश्त ने फिर दही तो टमाटर वगैरह पा के बिरयानी मसाला इंशाल्लाह तुहानू नैक्सट रेसिपी मिल जाएगा। तो कोई ऐसी टेंशन की गल नहीं है। बिरयानी मसाला बहुत मज़ेदार है। मेहमानों के अगे जो बिरयानी रखोगे ना तो मेहमानों ने उंगलियां चटदे रह जाना वे, तो कहना वे चल हूँ जो भी आना ना, हूँ जमीला तू बिरयानी बनानी है, या फातिमा तू बिरयानी बनानी है, या जोहरा तू बिरयानी बनानी है। बस जी थोड़े नाम दी कुड़ियां ने ना, जिस नाम दियाँ भी, तो उन्होंने नाम लैके कहेंगे तू बिरयानी बनानी है। हालांकि बनाई आलिया ने बिरयानी है। तो ट्राई करके मन दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दावत याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।